तो बताओ इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा करतार कौन हुआ? करतार माने करने वाला, सृष्टि करने वाला ऊंचे से ऊंचा करतार कौन हुआ? सृष्टि के जो पहले पत्ते हैं राधा कृष्ण, वो तो ऊंचे से ऊंचे नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि वो तो नीचे गिरने वाले हैं या ऊंचे चढ़ने वाले हैं? वो नीचे गिरते हैं। वो ऊंचे से ऊंचे करतार नहीं हो सकते। उनको जिन्होंने जन्म दिया, क्या उनको जिन्होंने जन्म दिया, वो जन्मदाता ऊंचे से ऊंचा करतार, ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है। क्या? ऊंचे से ऊंचा भगवंत। ऊंचा और नीचा निराकारी दुनिया की बात है या साकारी दुनिया की बात है? साकारी दुनिया की बात है। साकारी दुनिया में ऊंचे से ऊंचे भी होते हैं और नीचे से नीचे भी होते हैं। तो देखो, तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है कि बरोबर बाबा और पीछे बनता है सूक्ष्म बतन। क्या? बाबा जो साकार भी है और अव्यक्त भी है। अव्यक्त दो रूपों में होता है, एक तो सूक्ष्म शरीर के आधार पर और दूसरा सूक्ष्म शरीर भी नहीं, सूक्ष्म शरीर भी छूट जाए और ज्योति बिंदु आत्मा बन जाए, वो भी अव्यक्त कही जाती है। इन आंखों से देखने में नहीं आती है। तो सबसे पहले है बाबा और पीछे है सूक्ष्म बतन। सूक्ष्म बतन माने सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं। जब विनाश होगा, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा भारी विनाश होता है भूकंप से। ढेर के ढेर अकाले मौत होंगी। तो अकाले मौत धारण करने वाले सूक्ष्म शरीर लेंगे या नहीं लेंगे? है? सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे तो उनको सूक्ष्म बतन चाहिए। तो वो रहा सूक्ष्म बतन। स्थूल शरीर छोड़ते जाएंगे और सूक्ष्म बतन में पहुंचते जाएंगे। पहले बाबा, क्योंकि बाबा को तो इस सृष्टि में अंत तक रहना ही है या नहीं रहना है? रहना है। उसको तो गाया ही हुआ है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, ऐसा महाकाल सारी दुनिया को खा जाएगा, अपने में समा जाएगा, लेकिन उसको कोई खा नहीं सकता। ऐसा महाकाल वो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है। महाविनाश के समय जब सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का अंत होगा, आग लगेगी, तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं नंबरवार अपना शरीर छोड़ छोड़ करके बिंदु बिंदु आत्माएं दिखाई गई हैं। किस तरफ जा रही हैं? शंकर की ओर जा रही है, जो सूक्ष्म स्टेज में भी है, अव्यक्त स्टेज में भी है। स्थूल शरीर नहीं दिखाया गया है और साकार भी है। ऐसे नहीं है कि साकार शरीर नहीं है, साकार शरीर तो है, लेकिन साकार शरीर और साकार शरीर की इंद्रियों का भान नहीं है। इसलिए लिंग रूप में दिखाया जाता है। मंदिरों में शिवलिंग कि जो भी मंदिर बने हुए हैं, किस रूप में दिखाया गया? लिंग रूप में। लिंग साकार भी है, बड़ा रूप भी है,
और उसमें ज्योति बिंदु निराकार है। तो निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों का मेल है, परंतु वो साकार शरीर इंद्रियों की याद में नहीं है, इंद्रियों की याद से परे है, देहभान से परे है। इसलिए बताया कि बाबा फिर हमको यहाँ बैठ करके सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनाया। क्या सारी मनुष्य आत्माएं सूक्ष्म वतनवासी हो गई, सूक्ष्म वतन से सूक्ष्म शरीर त्याग करके आत्मिक स्टेज धारण करेंगी, बिंदु बनेंगी, और बिंदु बनने के बाद मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो उस मन में ज्योति बिंदु है, उस ज्योति बिंदु में समा जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, हर मनुष्य आत्मा के अंदर अलग अलग संकल्प हैं, एक ही संकल्प है, अलग अलग संकल्प, अलग अलग वाइब्रेशन है। जब सारी मनुष्य आत्माएं बिंदु में समा जाएंगी तो सबका संकल्प एक में तिरोहित हो गया, या अलग अलग संकल्प रहेंगे, है एक में तिरोहित हो गया। तो वो एक ही है जिसमें महाविनाश के समय सारी जड़ जंगम दुनिया, जड़ पृथ्वी जलवायु अग्नि जिनसे शरीर बनता है, और जंगम माना चैतन्य आत्माएं, पशु पक्षी प्राणी सबकी आत्माएं, आत्माएं भी और 5 तत्वों का शरीर भी उस एक ज्योति बिंदु में समा जाएगा। क्या एक में ही समा जाएंगे और एक में से ही वापस फिर नई सृष्टि में आएंगे। तो बोला बाबा फिर हमको यहाँ बैठ करके सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनाया, यहाँ मैंने इस सृष्टि में बैठ करके। क्या कहाँ ले जावेंगे, है? अरे पहले शांति धाम में ले जावेंगे, फिर सुखधाम में ले जावेंगे। सुखधाम में ले तब जाएगा जब खुद सुखधाम का वासी हो। खुद सुखधाम का वासी नहीं है तो सुखधाम में कैसे ले जाएगा? ले जाएगा, है? बाप मकान बनाता है, बच्चों को मकान देता है, तो खुद भी मकान में रहता है या नहीं रहता है? रहता है। तो बताया ये क्रम है कि बीज से ही सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ निकलता है, और अंत में उसी बीज में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ समा जाता है। इसलिए गीता में लिखा है न अहम तेषु ते मैं, क्या मैं जो इस सृष्टि का बीज रूप हूं, मैं उन जड़ों में, तनों में, टहनियों में, पत्तों में, फूलों में, फलों में समाया हुआ नहीं हूं, लेकिन वो सब मेरे बीज के अंदर समाये हुए हैं। ऐसे गीता में भी लिखा हुआ है। इससे साबित होता है कि एक ही बीज से सारा मनुष्य सृष्टि रूपी संसार निकलता है और एक ही बीज में समा जाता है। अच्छा, फिर ब्रह्मा के मुख से जो मुरली आई है भगवान की, उसमें तो लिखा है कि तुम सब आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो। कहाँ की रहने वाली हो? परम धाम की रहने वाली हो। परम धाम से इस सृष्टि पर आती हो, टाइम टू टाइम जन्म लेती हो, मनुष्य का जन्म लेती हो। महाविनाश के टाइम सभी मनुष्य आत्माएं अपना शरीर छोड़ करके कहाँ जाएंगी?
परमधाम वापस जाएंगे। तो ये बीच में मनुष्य सृष्टि के झाड़ के ऊपर ये जो बैठा हुआ है, ये क्यों दिखा दिया कि इसमें समा जाती है? तो बोला है तुम बच्चे परमधाम को भी सृष्टि पर उतार लेंगे। क्या बोला? तुम बच्चे परमधाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। इसका मतलब जो उतारने वाले बच्चे हैं उनमें अव्वल नंबर कोई बच्चा होगा या नहीं होगा? जो होगा वो पहले पहले परमधाम को इस सृष्टि पर अपने अंदर समाएगा। जो ऊंचे से ऊंचा धाम कहा जाता है। इसीलिए मुरली में बोला भगवान बाप ने ब्रह्मा के द्वारा अपने घर को याद करो, बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो। अब बताओ तीन तीन को याद करें कि एक एक को याद करें? क्यों? ये तो तीन बातें हो गई। हाँ, जब परमधाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेते हो, उनमें जो अव्वल नंबर बच्चा परमधाम को इस सृष्टि पर उतारता है, उसके अंदर स्वतः ही वो परमधाम समा गया। उस परमधाम में जहां से सारी मनुष्य आत्माएं निकलती है, जैसे वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। सारी वसुधा हमारा कुटुंब परिवार है। बताओ, ये जो परिवार है, माँ है, छोटे बड़े बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, ये सब परिवार कहाँ से आया? कोई से पूछते हैं परिवार के भांतियों से, तुमको जन्म किसने दिया? तो अज्ञानी बच्चे होंगे तो कहेंगे माता ने जन्म दिया। क्या कहेंगे? किसने जन्म दिया? माता ने जन्म दिया। बच्चे बड़े होंगे, फिर उनसे पूछा जाए माता में तुम कहां से आए? तो उन्हें ध्यान आएगा ना, माता में बच्चे कहां से आते हैं? बीज से आए ना, तो बीज बाप हुआ ना। तो जो बीज बाप है उसमें सारा परिवार भरा हुआ है, वो है हद का परिवार। और ये है मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का परिवार। ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो बेहद का परिवार है, इसका भी कोई बीज रूप बाप है। कौन? जिसे सब धर्म वाले आदम, एडम, आदिनाथ, आदिदेव के रूप में मानते हैं। तो माँ सारी मनुष्य सृष्टि में एक ही बीज है। सारी मनुष्य सृष्टि का एक बीज बाप, जिस बीज में से 500-700 करोड़ बच्चों का जन्म होता है। अरे, हद का बाप होता है? नहीं होता है हद का बाप? होता है। हद का बाप जो हद का परिवार पैदा करता है, उस हद के परिवार में ढेर के ढेर जो भांति होते हैं परिवार के, छोटे बड़े बच्चे, बच्चियां, माता, वो कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? कहेंगे माँ के पेट से आते हैं। अरे माँ के पेट में से, पेट में भी कहां से आते हैं? बाप, बीज रूप बाप कहां से आते? उस बीज रूप बाप में पूरा परिवार भरा हुआ है। क्या? छोटे बड़े सब बच्चे बच्चियां उसी में भरे हुए हैं। उस बीज में से जैसे हद का परिवार आता है, वैसे ये वसुधैव कुटुंबकम रूपी बेहद का परिवार है। ये बेहद का परिवार भी एक ही बीज है, जिस बीज में सारी मनुष्य सृष्टि 500-700 करोड़ पत्तों की समा जाती है। उसी बीज से सारी मनुष्य सृष्टि बाहर आती है नंबरवार।
कोई सतयुग में आके जन्म लेंगे, कोई त्रेता में जन्म लेंगे, कोई द्वापर में जन्म लेंगे, कोई कलयुग में जन्म लेंगे। अब कोई पूछे कि वो परम धाम कहां गया? कौन सा है? जिसे बताया सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार। और गीता में भी लिखा हुआ है, न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावक है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम् मम। कौन सा परम धाम मेरा है? जहां न सूर्य का प्रकाश पहुंचता, न चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता, न सितारों का प्रकाश पहुंचता, वो मेरा परम धाम है जहां का मैं रहने वाला हूं। तो वो कहता है कि बच्चे, इस मनुष्य सृष्टि में जो तुम परम धाम बनाते हो, वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं बनाती हैं परम धाम। कि थोड़ी सी आत्माएं जो आत्मिक स्टेज में इकट्ठी होकर रहती हैं वो बनाती हैं। परम धाम में तो आत्मिक स्टेज में रहेंगी ना, बिंदु की स्टेज में रहेंगी ना। लेकिन इस साकार सृष्टि में जो परम धाम बनेगा, वहां कितने बच्चे होंगे जो आत्मिक स्टेज में होंगे? 4.5 लाख होंगे। तो 4.5 लाख जो बीज हैं सारी मनुष्य सृष्टि के, उनमें 500-700 करोड़ समाये हुए हैं। क्या कहा? 4.5 लाख में सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब उसमें समाई हुई है। 4.5 लाख। तो जो 4.5 लाख हैं वो पहले पहले मनमना भव बनेंगे या 500-700 करोड़ पहले मनमना भव बनेंगे? 4.5 लाख पहले पहले मनमना भव बनेंगे। जो 4.5 लाख पहले पहले मनमना भव बनेंगे, वो आत्माएं निराकारी स्टेज में आ जाएंगी या नहीं? मनमना भव हो जाएंगी या नहीं? बाप के मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु में समा जाएंगी या नहीं? जो बाप का संकल्प सो सब बच्चों का एक ही संकल्प हो जाएगा या नहीं? हो जाए। इसीलिए शास्त्रों में ये बात आई है क्या कि हम सब आत्माएं सागर के बुदबुदे हैं, बलबूले हैं, छोटे बड़े। क्या हैं? सागर के बुदबुदे बलबूले हैं, छोटे बड़े। सागर से ही निकलते हैं और सागर में ही समा जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने लिख दिया था, वास्तव में तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्या? एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ भी नहीं। मूल रूप में उन्होंने बता दिया कि मूल रूप में ये संसार क्या है? एक ही बीज है जिसमें से ये सारी सृष्टि निकलती है और अंत में सब उसी में समा जाते हैं। कब समा जाते हैं? तब समा जाते हैं जब वो वृक्ष का बीज वृक्ष से डिटैच हो जाता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो जाता है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है तो उसका पहला कोई फल भी होता होगा? नहीं, पहला फल होता है। उस पहले फल में
कोई बीज भी पकता होगा? फल पकता है तो बीज उस फल से डिटैच हो जाता है, सारे वृक्ष से डिटैच हो जाता है। अटैचमेंट रहता है वृक्ष के पत्तों में, टहनियों में, तनों में, फलों में, फूलों में लगाव रहता है? नहीं लगाव रहता। तो यही बाप सिखलाने आए, जो धन का अखूट भंडार बाप है, ज्ञान धन का। क्या ज्ञान धन, क्या ज्ञान सिखलाने आए हैं? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा कैसे बना जाए, इस सारी दुनिया से मोह नष्ट हो जाए, अपनी देह से मोह नष्ट हो जाए, देह के पदार्थों से मोह नष्ट हो जाए, और देह के संबंधियों से, देह के संपर्कियों से भी मोह नष्ट हो जाए। कैसे नष्ट होगा? वो भी गीता में लिख दिया, संगात संजायते कामा। क्या? संग करने से कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। कोई का संग करेंगे लगातार, लगातार उसके साथ रहेंगे तो कामना पैदा हो जाएगी। बुद्धि से संग नहीं करेंगे तो कामना पैदा नहीं होगी। तो क्या करें? जो कामना है, इच्छा है, वो इच्छा ही इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए। है? क्या करें? सन्यासियों ने तो सिखाया कि परिवार से दूर हो जाओ, देह के संबंधियों से दूर हो जाओ, घर मकान जमीन जायदाद छोड़ करके जंगल में चले जाओ। चले गए, चले तो गए, लेकिन फिर होता क्या है? छोड़ के चले गए, फिर वहां जाकर के बुद्धि में वो याद आता रहता। तो क्या डिटैच हुए? अटैचमेंट खत्म हुआ? नष्ट मोह हो गए? नहीं हुए ना। तो कैसे होंगे? तो बाप बताते हैं कि घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है, देह के पदार्थ, देह के संबंधी, देह के संपर्कियों को छोड़ने की दरकार नहीं है। भले उनके बीच में रहो, लेकिन मन बुद्धि से डिटैच हो जाओ। क्या? ये जो शरीर की 10 इंद्रियां हैं, जो आंखों से दिखाई देती हैं, इन इंद्रियों की ताकत से भी एक बड़ी ताकत और है इस शरीर के अंदर। 11वीं इंद्रिय क्या नाम है? मन। उस मन को बुद्धि के कंट्रोल में करो और डिटैच हो जाओ। मन बुद्धि से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधों से डिटैच हो जाओ, मन बुद्धि से दूर चले जाओ। कैसे चले जाए? तो बताया इस सृष्टि में ज्ञान के आधार पर इतना तो जान सकते हो कि तुम वास्तव में क्या हो। तुम विनाशी देह नहीं हो,
क्या हो? आत्मा अविनाशी हो। अविनाशी आत्मा का बाप अविनाशी परम पिता परमात्मा शिव। लेकिन वो परम पिता परमात्मा शिव जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, और हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, इसलिए हम सब भूल जाती हैं। मृत्यु होने के बाद, नया जन्म लेने के बाद हमें सब भूल जाता है, और उसको कुछ भी भूलता नहीं। वो त्रिकालदर्शी है, और हम तीनों काल के ज्ञाता नहीं है। तो वो आकर के बताता है कि तुम भी अपन को आत्मा समझो, पक्की प्रैक्टिस करो। क्या? कि हम ये विनाशी 5 तत्वों का पुतला, मिट्टी का पुतला नहीं है, हम तो अविनाशी आत्मा हैं, और अविनाशी आत्मिक स्मृति में टिको। इस स्मृति में टिकने से तुम्हें बाप आत्माओं का सहज सहज याद आएगा। जो आत्माओं का बाप त्रिकालदर्शी है। कैसा है? त्रिकालदर्शी। तो अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा से उस त्रिकालदर्शी बाप को याद करेंगे, उसका संग करेंगे, तो क्या होगा? तुम भी त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा में भी तीनों काल में तुमने जो भी जन्म लिए हैं उनकी स्मृति तुम्हें आ जाएगी। उनमें भी जो पहला तुम्हारा जन्म है, श्रेष्ठ जन्म, 84 जन्मों में से पहला श्रेष्ठ जन्म, उसकी जब स्मृति आ जाएगी तो उसका बाप कौन है वो भी याद आएगा। तो पहले जन्म की जब स्मृति आएगी तो पहले जन्म की स्मृति में हम साकार मनुष्य होंगे, साकार देवता होंगे, या निराकार आकार होंगे? साकार देव आत्मा होंगे। साकार देव आत्माओं को जन्म देने वाला भी साकार होगा या निराकार होगा? साकार होगा। उसको पहचानेंगे। क्या? उसको पहचानेंगे तो उसके संपन्न रूप को भी जान जाएंगे। ये आखिरी स्टेज है पहचानने की, जिसके लिए बाप मुरलियों में 80 साल से कहते आए। क्या? पहले बाप का परिचय दो, पहले बाप का परिचय दो। अरे ब्रह्मा बाबा खुद बाप को नहीं पहचान पाए तो ब्रह्मा कुमारियों को कहां से परिचय देंगे? और ब्रह्मा कुमारियां जो खुद ही अपने बाप को नहीं जानती, देह के बाप ब्रह्मा को ही सब कुछ मान बैठी, भगवान जान बैठी, फिर बाप का परिचय कैसे देंगे? भले प्रदर्शनी करते हैं, मेले मलाखड़े करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो 32 किरणों वाला चित्र पहले लगा देते हैं, हम बाप का परिचय देते हैं। उनसे पूछो, जिसको तुम 32 गुणों वाला भगवान बाप कहते हो, वो भगवान निराकार निर्गुण है या साकार है? वो तो निराकार निर्गुण है। जो साकार होता है उसमें गुण भी होते हैं, उसमें अवगुण भी होते हैं। साकार जब सत्व प्रधान होता है तो गुण ही गुण, और जब तमो प्रधान बनता है तो अवगुण ही अवगुण हो जाते। उसमें जो कभी साकार बनता ही नहीं, उसमें न गुण होते हैं न अवगुण होते हैं।
तो कोई कहे कि ब्रह्मा कुमारियां जो 32 गुण दिखाती हैं वो किसके गुण हैं? हाँ, इस सृष्टि पर योग बल के आधार पर जो मनुष्य आत्मा पहले पहले बाप समान बनती है, बाप है भगवान एक, तो भगवान की रचना भी भगवान भगवती होगी या देवी देवता होंगे? भगवान खुद भगवान है तो उसकी रचना भी भगवान भगवती है। जो भगवान भगवती बनते हैं उनमें ही गुण दिखाए गए, उनमें भी एक है जिसमें वो 32 गुण समाये हुए हैं। वो 32 गुण देवताओं के गुण नहीं है। क्या? देवताओं के गुण है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान सर्वगुण संपन्न बन जाए तो ये अवगुणों से भरी पूरी 500-700 करोड़ की सृष्टि, इसका मुकाबला कौन करेगा? सामना कौन करेगा? इसका विनाश कौन करेगा? कोई करेगा? देवताएं इसका विनाश करेंगे? नहीं कर सकते। तो वो सर्वगुण संपन्न नहीं बनता, वो 16 कला संपूर्ण नहीं बनता, वो कलातीत है। सूर्य कलातीत है या 16 कला संपूर्ण है? वो कलाओं से परे है। कलाओं से परे, 16 कलाओं से परे, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सारे कल्प का अंत करने वाला है। जो अंत है दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा मनुष्यात्मा, धर्मात्मा, धर्म पिता कर ही नहीं सका। पुरानेपन का विनाश कोई ने नहीं किया। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए, अपने अपने धर्म की स्थापना तो की, लेकिन पुरानी परंपराओं का नाश नहीं कर सके। तो जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम जो करे वो है भगवान।